हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। हम सीएपीएफ एसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे। तो हमने अभी तक जो है 2019, 18 एंड 17 ये 3 ईयर का हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है डिटेल, और आप उसको देख सकते हो। और अब बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, उसके बाद हम अब आज से 2016 का स्टार्ट करते हैं। तो हम नॉर्मली इसमें क्या करते हैं कि देखो 125 क्वेश्चन होता है, तो हम 6 पार्ट में करते हैं। उसमें से 5 पार्ट ऐसा होगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो हम इसमें ये फर्स्ट पार्ट करेंगे, आज 20 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following layers of atmosphere has high concentration of ions? तो देखो, एटमॉस्फेयर हमारा है एक, एटमॉस्फेयर के पास एक यूनिक कंपोजिशन है। डिफरेंट लेयर में डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन होता है और सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका है ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल जो है वो सबसे नीचे का है। तो आप देखोगे जो मौसम का जो भी घटनाएं हैं, तो ये सारी जो है ये इसमें ही होते हैं। फिर इसके ऊपर जब आप जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर है, देखोगे उसमें आपके विमान वगैरह उड़ते हैं, और क्योंकि वहां मौसमी घटनाएं कम होती है तो वो एक्चुअली टर्बुलेंस कम होना चाहिए एरोप्लेन वगैरह के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका जो ऊपर में आप ओजोन लेयर होता है, जो ओजोन है आपको प्रोटेक्ट करता है। आइनोस्फेयर का काम है कि जो आपका यूनिवर्स है उसमें डिफरेंट टाइप्स के आयन रिलीज होते रहते हैं। यदि वो अनइंटरप्टेड यदि हमारे पृथ्वी पे पहुंच जाए तो वो आपको बहुत सारे डिजीज और सारी चीजों को डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो सारी चीजें को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका थर्मोस्फेयर में सबसे अधिक आयन का कंसंट्रेशन पाया जाता है। इसी वजह से थर्मोस्फेयर को समटाइम आइनोस्फेयर भी कहते हैं, आइनोस्फेयर भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वेरिएशन सबसे ज्यादा हो, जो लार्जेस्ट वेरिएशन। तो देखो, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास का एरिया जो होता है आपका, ये मान के चलो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है उसमें जो है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम ये इक्वेटर से पोल की ओर जाते जाते हैं, आइदर नदर्न पोल और सदर्न पोल दोनों तरफ, तो उसका जो होता है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। तो देखो, कुआलालंपुर जो है वो सबसे इसमें सब में दिए हुए में से कुआलालंपुर आपका क्लोज में है, तो इक्वेटर के क्लोज में है, तो यहाँ सबसे कम होगा। तो इसमें जो सबसे देखो उलान बटार जो है, उलान बटार जो आपका है वो आपका ये मंगोलिया का कैपिटल है, मंगोलिया का कैपिटल। तो ये इक्वेटर से सबसे अधिक दूर है, तो इसमें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे अधिक होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखो, ये जो कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ आपका क्लाइमेट टाइप होता है, क्लाइमेट रेंज। तो इसमें आपको ये चीजें इंडिया के केस में, वर्ल्ड के केस में ये चीजें आपको करना पड़ेगा। तो ये लेटर फॉर्म में ये दिए हुए रहते हैं। तो देखो, इसमें जो है ये ए डब्ल्यू जो आपका है वो नॉर्थ एंड साउथ अमेजोन फॉरेस्ट को ये डिनोट करता है। ठीक है। अब ए एफ है, तो ए एफ जो आपका है वो आपका वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका। अब सीएस जो है, तो सीएस आपका जो है सेंट्रल कैलिफोर्निया है, और एएम जो आपका है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब फिर उसके बाद देखोगे आप लोग ये कर लेना, इंडिया का जो डिवीजन है, इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन, उसमें जो आपका कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है वो आप देख लोगे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो गया, सी इसका आंसर। नेक्स्ट, ये इसका हिंदी वाला है। नेक्स्ट है, रामसार कन्वेंशन टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ, तो ये वेटलैंड। तो हमारे पास न्यू टोटल 10, रिसेंटली कुछ दिन पहले देखोगे 10 नए आपके वेटलैंड बने हैं। ये रामसार पे आप देखोगे, हमने एक स्पेशल रामसर साइट पे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें 10 नए ऐड किए गए हैं। तो
टोटल 37 रामसर साइट्स इंडिया में है। रामसर जो है वो आपका ईरान में है। तो ईरान में तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार ये वेटलैंड्स के जो है ये इन्हें रामसर साइट्स कहे जाते हैं, और जिनको रामसर साइट्स में डेजिग्नेट किया जाता है उनके प्रोटेक्शन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या रेंज। तो ये नर्मदा आपका है। ये आपका मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनोमिक हायरार्की। देखो सबसे बड़ा इसमें आपका जो होता है वो किंगडम होता है। तो सबसे बड़ा किंगडम है, और देखो किंगडम सबसे बड़ा और स्पीसीज सबसे छोटा। तो देखो इसमें अब इस अनुसार आप एक ही को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये आपको इसको रट्टा ही मार लो। समटाइम ये फूल नहीं दे सकता है, हो सकता है इसका कुछ पार्ट दे दे, मान के चलो कि ये इतना पार्ट दे दे, तो ये पूरा को आप याद कर लोगे तो ये आपका बहुत ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज। तो सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें होता है आपका तीन चीज, स्मॉल में याद रखो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, पार्टी एक तरह से कह सकते हो। तो इसमें है नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, ये सुगर, और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप, यानी नाइट्रोजीनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन होता है। और इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो ये शुगर जो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स टू ट्रीट areas of land or sea that have been contaminated by pesticides, oil or solvents is known as। तो देखो क्या होता है ना कि सम टाइम जो आपका मेनली सी वगैरह में खास करके पेट्रोलियम वगैरह, मान के चलो टैंकर ले जा रहा है, वो सम टाइम होता है कि दो टैंकर में टक्कर हो गया, या कुछ कारण से टैंकर पलट गया या समथिंग, तो उसके कारण जो होता है कि वो सी वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो उसको जो है बायोलॉजिकल तरीके से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके वो उसकी सफाई की जाती है। उस प्रोसेस को बायो रिमेडिएशन कहते हैं, यानी कि जैविक उपचार कहते हैं। तो ये इसका आपका डी हो जाएगा। समटाइम इसी वजह से जानते हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों यदि पता है तो देखो, यदि मान के चलो इंग्लिश वाले में आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन हिंदी वाला जब देखोगे तो जैविक उपचार, तो ऑब्वियसली सूक्ष्म जीव का उपयोग करके आपको ये समझ में आ सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अफेक्टेड बाय डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड बाय डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। यानी देखो इसमें कह रहा है ना कि इसमें मैच करना है कि जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है और लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो जो आपका ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन, बाष्प के द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका ह्यूमिडिटी जो है यदि डिक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा। तो ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज, तो इसमें देखा जाए तो दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो एक तरह से हम ये एलिमिनेट कर लिए, मान के चलो अब किसी को ये वाला सही पता है तो आप इससे, तो अब इससे दो एलिमिनेट हो गया। अब देखो क्या है कि ये दोनों आपके पास अभी है। अब दूसरा हम देखते हैं, डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट इंटेंसिटी कम होता है, देखो लाइट अधिक रहेगा तब तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज होगा। ये आपके लिए ज्यादा आसान था कि लाइट का इंटेंसिटी यदि डिक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी आपका एक तरह से, ये जो ट्रांसपायरेशन है, जस्ट इमेजिन करो कि गर्मी बहुत है तो आप क्या है सांस वगैरह ज्यादा लेते हो, प्लांट्स वगैरह ये सारी जो है वो ज्यादा रिलीज करेंगे सारी चीजें। तो ये आपका बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन। अभी देखो पूरा दुनिया जो है कोविड-19 के वैक्सीन के लिए परेशान है और अभी तक इसमें प्रॉपर सफलता नहीं मिला। तो वैक्सीन जो होता है वो क्या करता है, इंजेक्ट्स द बॉडी विद मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एंटीबॉडीज क्या है, आपका एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन है,
वो प्रोटीन है जो आपका इम्यून सिस्टम को आपका बूस्ट करता है, ठीक है। तो आपका जो इम्यून है वो सिस्टम को आपका मजबूत करता है ताकि चीजों से आप फाइट कर सके। तो वो आपका एंटीबॉडीज होता है। जितना स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज है उतना डिजीज से आपको फाइट करने की क्षमता आपको डेवलप करेगा। तो ये आपका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट, यानी कि ऐसे पौधे जो मांसाहारी पौधे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज को खा जाएंगे, ह्यूमन बीइंग से लेकर के और एनिमल, और उस ढंग से नहीं। जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते इस ढंग से होते हैं ना कि कोई यदि कीड़ा वगैरह आया तो उसके रेशे या फिर उससे कुछ केमिकल वगैरह निकलता है, वो उसको किल कर देता है, उसको जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका जो प्रोटीन है, उसके जो रस है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको ये चूस लेता है। तो आपका इसका ये हो जाएगा ए, संड्यू वीनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट। तो देखो ये इसमें कुछ लिस्ट आप ध्यान रख लोगे तब, अदरवाइज समटाइम देखो ये वाला क्वेश्चन ये सब मुश्किल। अब इसमें एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे ये वाला आप एलिमिनेट कर दो, सैंडलवुड ट्री, जो चंदन का वृक्ष जो होता है वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला आप नहीं हो जाएगा। तो आपका ये इसमें देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा आप या तो एलिमिनेट कर सको या डायरेक्ट कुछ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका ए हो जाएगा। अब ये है आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू सी सैलिनिटी। ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग एग्जाम में है, आपको लगेगा हम छोड़ भी नहीं सकते हैं और इसमें गलती के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो देखो, ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। हाँ सही है। तो जिस एरिया में ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो वहां जो है वो सैलिनिटी ज्यादा होगा, और प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो उसमें कम होगा सैलिनिटी। तो ये आपका ए सही है। नेक्स्ट, एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी। हाँ ये भी आपका सही है। अब देखो, मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय रिवर्स। ये एक्चुअली स्टेटमेंट गलत है। अब देखो ये इसमें कंफ्यूजन ये होता है, नेट में सर्च करोगे तो कुछ जो होंगे वो इसको भी सही मान लिए होंगे, लेकिन जो ये माइनर है आपका रिवर, नो डाउट जो रिवर डिस्चार्ज वाटर करता है समुद्र में तो उससे भी सॉल्ट जाता है, अच्छा खासा जाता है। लेकिन जो मेजर सोर्स है वो समुद्र का जो है वो आपका वोल्कानिक इरप्शन, फिर जो सी आपके एनिमल बीइंग्स हैं और जो भी वहां प्राणी हैं उनके डेथ के डीके के कारण होता है। तो वोल्कानिक इरप्शन और जो उसके इनिशियल टाइम में जैसे जैसे जो समुद्र लेयर का धीरे धीरे वाटर जो नीचे ये घुलता गया, उसका जो लैंड मास था तो उस सब का घुलते घुलते और फिर जो वोल्कानिक इरप्शन वगैरह ये सब के कारण, तो ये मेजर सोर्स नहीं है। तो थ्री आपका गलत हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन से बहुत सावधान आपको रहने की जरूरत होती है। ये सिंपल लगता है लेकिन ये आपको निगेटिव कर देगा, और ओरिजिनल जो ऑथेंटिक आंसर की देखने का यही फायदा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। देखो सॉल्ट पे आपका सैलिनिटी पे ये दो क्वेश्चन आ गया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, सॉल्ट माइनिंग इज कैरिड आउट इन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, ग्राउंड वाटर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट इन राजस्थान, नहीं, यहाँ वो जो होता है लेक से किया जाता है, लेक वाटर से आपका किया जाता है, यानी कि सांभर लेक जो है, सांभर लेक जो है वो सबसे अधिक जो सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो राजस्थान का जो मेन सोर्स है जयपुर के आस पास में है। और सांभर लेक अभी जो फेमस इस वजह से ये है, अभी रिसेंटली न्यूज में इस वजह से था कि यहाँ बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे उनका बहुत सारा का डेथ हो गया, तो इस कारण भी ये बहुत चर्चा में था। तो इसका 1, 2 एंड 3 ओनली हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू धारवाड़ जियोलॉजिकल सिस्टम आर करेक्ट। तो कह रहा है कि धारवाड़ जो सिस्टम है वो उसके संबंध में कौन कौन सा सही। तो दे बिलोंग टू आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड, तो आद्य महाकल्पी भूवैज्ञानिक अवधि के हैं। हाँ ये सही है। दे आर मेटामॉर्फोज्ड
सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये रूपांतरित चट्टान है, ये भी सही है। नेक्स्ट, दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स मिनरल रिसोर्स, हाँ सही है, इसमें बहुत सारे मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं। दे आर फाउंड प्रीडोमिनेटली इन कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, हाँ सही है। देखो ये स्टेट्स जो है वो मिनरल रिसोर्सेस कोल वगैरह के लिए पूरे इंडिया में सबसे फेमस है। इनफैक्ट झारखंड और झारखंड को तो क्या है कि हार्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेस कहा जाता है। तो ये चार के चारों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following is the correct order of formation of geological systems in India in terms of their age? देखो इसमें यदि आपको कंफ्यूजन होता तो फिर भी आपके पास ये आपको एक स्टेटमेंट चीजें पता यदि हो जाता कि अरावली सबसे पुराना है, क्योंकि स्टार्टिंग प्राचीनतम से कह रहा है कि ओल्डेस्ट से कह रहा है, तो अरावली जो है सबसे पुराना है। तो और मान के चलो कि आपका ध्यान नहीं भी है तो आपसे बनाया जा सकता था। तो कुछ चीजें क्लू इसी वजह से जो मैं ये बोलता हूँ ना कि बार-बार कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो सारी चीज़ें, तो आप कनेक्ट द डॉट कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको क्लू मिल गया तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता। तो अरावली जो सबसे ओल्डेस्ट है, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कडापा, उसके बाद आपका विंध्यान। नेक्स्ट, अ चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो ये सब्लिमेशन कहा जाता है। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में, ये हर खास करके स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट आपको ये बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाटर एट 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट द सेम टेम्परेचर, इट इज बिकॉज, देखो इसको सेंटीग्रेड में 0 होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 केल्विन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तो देखो 0 डिग्री पे ही वाटर भी रहता है और आइस भी। तो 0 डिग्री पे मान के चलो ना कि वाटर पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे 20 डिग्री, उसको कम करते करते टेम्परेचर होते गया तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे ही जस्ट 0 डिग्री पे जैसे ही पहुंचा उसी समय बर्फ नहीं बन जाता है। 0 डिग्री पे रहा, उसके बाद धीरे 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 करके 0 डिग्री पे अच्छा खासा टाइम रहता है तो वो बर्फ बन जाता है। तो जैसे जैसे देखो टेम्परेचर जिसका ज्यादा होता है उसका उसमें एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन 0 डिग्री सेम यदि हो तो उसमें वाटर में ज्यादा एनर्जी होता है और आइस में कम एनर्जी होता है। तो कह रहा है कि वाटर एट 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव in cooling than ice at the same temperature. It is because the water at 273 Kelvin has less, sorry, ये water at 273 Kelvin has more energy than the ice at the same temperature. तो water के पास अधिक एनर्जी है, जिसके पास एनर्जी कम है तो वो तो क्या होता है, देखो जब आप क्या करते हो कूलिंग के लिए, तो जो हॉट बॉडी है तो उसका टेम्परेचर जो है यानी कि हीट जो है, टेम्परेचर एक्चुअली नहीं, हीट जो है वो ट्रांसफर होता है लोअर कूलर बॉडी में। तो जो ज्यादा कूल है यानी कि जिसमें कम एनर्जी है तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ सही है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसी वजह से गर्मी में देखो कि इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तालाब वगैरह जल्दी से इवेपोरेट होकर सूख जाता है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर बट ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, गलत है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा एक्सपोज होगा उतना ज्यादा आपका वो इवेपोरेट होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो आपका ज्यादा इवेपोरेट होगा। तो सेकंड ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग, ये भी सही है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड, सही है, ज्यादा विंड स्पीड होगा ये तो आपका ज्यादा इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलॉइड, कोलॉइड वो होता है कि एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में जो होता है कि जो कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकल का जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर होता है। तो 1 से 100 नैनोमीटर, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉटम में बैठ जाएंगे, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसमें जो है वो आपका मिल्क, मड और बटर, ये जो आपका है ये कोलॉइड है, और ये आपका बोरिक एसिड जो है कोलॉइड नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। देखो इसमें कुछ चीजें आपको जहां ध्यान होता है वहां उस चीज का बना लो। अब देखो कंफ्यूजन जहां, यूरेनियम आप जानते हो कि फ्यूल इन न्यूक्लियर
रिएक्टर, तो देखो यूरेनियम आपका, ये आपका फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। आयोडीन, आयोडीन आपका ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर जो होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर यानी कि जो गला का रोग होता है वो उसको ठीक करने में। तो देखो, तो दो आपको मिल गया। तो सी का वन, तो देखो सी का वन आपका इसमें है और इसमें है, तो अब ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर लिए। अब देखो डी, डी का देखो 4, तो इसमें डी में 4 नहीं है, डी में, तो आपका ए में है आपका 4, तो हमको दो ही से बन गया। ठीक है, तो अब ये देखो कार्बन जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और आपका कोबाल्ट जो है, तो कोबाल्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बन जो है आपका ये हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये आपका कोबाल्ट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो आपका आंसर ए हो गया। ये हिंदी में आपका है। इस 20 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखो, हमेशा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बराबर बोलता हूँ कि उसको सोल्व करो, और सोल्व करो तो ट्राई करो कि देखो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं मार्केट में होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ईयर्स होते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये ओरिजिनल जो यूपीएससी ने जो आंसर की दिए हैं उसके आधार पे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सम टाइम होता है कि कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं। देखो 2019 का हमने डिस्कस किया, तो 2019 का देखोगे कुछ क्वेश्चन में हमने स्टार लगा करके रखा है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि कौन सा आंसर होगा, और हो सकता है उसके बाद भी जो भी मैंने बताया एक आध उसमें गलत हो सकता है। हर बार होता है, सबके साथ यही होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कंफ्यूजन जिसमें कि फाइनल आंसर जो यूपीएससी ही बताएगा कि उसने क्या लिया है। तो ट्राई करो मैक्सिमम कि जितना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से ये हो। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको पॉसिबल हुआ तो पीडीएफ में 10 इयर्स के जो ओरिजिनल उसके आंसर की के साथ प्रॉपर वन कंपाइलेशन में प्रोवाइड करवाने का, तो उसमें आई होप कि कर दूंगा। तो जो भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।